नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अबाउट वाइब्रेशंस और अबंडेंस, लैक, सारा कुछ ये थॉट पे ही डिपेंड करता है ना। और थॉट से पहले एज यूजुअल आप हमेशा जो बोलते हैं इंफॉर्मेशन, तो ये आपका जो इंफॉर्मेशन, थॉट एंड एक्शन का जो रूल है, ये तो दुनिया की हर चीज में आ रहा है। हर चीज में आएगा। फाइनली फिर मोड़ मोड़ के इंफॉर्मेशन, थॉट, एक्शन, एक्शन क्रिएट्स योर डेस्टिनी। ब्यूटीफुल। तो मतलब ये चार चीज कहीं से नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो और ये चार चीजों पर ध्यान रख लिया, यही कहने वाला था, ये आपका मंत्र बन गया। राइट। एंड डेस्टिनी यू आर एबल टू क्रिएट ऑफ योर चॉइस। तो कितनी छोटी बात है, कितना सिंपल है ध्यान रखना है। लेकिन नाउ आई विल नेवर से कि भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने डेस्टिनी बनाई, जो तूने किया, मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ अच्छा किया, अब कुछ नहीं बोल सकते जब से। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डेस्टिनी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने भाग्य के प्रति स्व की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है हम कैसा भाग्य बनाते हैं, बाय ओनली टेकिंग केयर ऑफ आवर थॉट्स। भाग्य हमारा एंड प्रोडक्ट है, थॉट्स, एक्शन उसका प्रोसेस प्लांट है, और जाने वाली अंदर इंफॉर्मेशन उसका रॉ मटेरियल है। आई स्टिल शॉक्ड कि इतने साल में ये समझ में क्यों नहीं है बात। आई शुड टेक केयर ऑफ माई वाइब्रेशन। मुझे अपनी हर थॉट, अपनी वाइब्रेशन और फिर वो आने वाले कर्म में और उससे बनने वाले भाग्य पर ध्यान रखना है। हम बहुत सारी चीज़ें सारा दिन में ऐसे ही सोच रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, कर रहे हैं। कोई मजाक है, कोई बात के लिए हम कहते हैं टाइम पास है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें सटल भी अगर कोई विकार है, अगर कोई नेगेटिविटी है, तो वो हमारे भाग्य पर असर डाल रहे हैं। मीन्स जैसे कई लोग मजाक में किसी को छेड़ते हैं। कोई भी चीज़ आप उसको ह्यूमर का लेबल दें, टाइम पास का लेबल दें, एंटरटेनमेंट का लेबल दें, लेबल कोई भी दें, वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हंसना खेलना नहीं, लेकिन वो हंसते खेलते मजाक करते हुए एंटरटेनमेंट में जो हम सारा दिन कर रहे हैं, उसमें एनर्जी, जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्या है, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। और हमें ये अवेयर होना चाहिए कि ये थॉट, ये वाइब्रेशन डेस्टिनी तक जा रही है। कई लोग जो जोक करते हैं, हंसते तो टॉन्ट ही करते हैं या हर्ट ही करते हैं और अपनी तरह हंसते रहें, मजाक भी उनका ऐसा ही होता है। हर एक को अपने संस्कारों की चेकिंग करनी होगी, और ये याद रखना होगा कि हम किसी और को कर भी रहे हैं अगर ये हमारी वाइब्रेशन हमारी डेस्टिनी पर असर डालती है। अगर मैं मजाक में भी आपको सुना रही हूँ, आपको ताना मार रही हूँ, आपको टॉन्ट कर रही हूँ, लेकिन वो सारी टॉन्ट, वो ताना, वो वाइब्रेशन कौन क्रिएट कर रहा है? वो मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूँ। वो मेरे यहाँ की क्रिएशन है और वो मेरी डेस्टिनी पर असर डालेगी, मेरी डेस्टिनी पर प्रभाव डालेगी। मतलब इस तरह की एनर्जी क्रिएट करने से मैं आत्मा ही कमज़ोर होंगी। सिर्फ आपके ऊपर उस ताने का, टॉन्ट का असर होता है नहीं होता, वो आपकी चॉइस है। आप उसको ग्रहण करते हैं, आप उससे कितने प्रभावित होते हैं, आप उससे कितने डिस्टर्ब होते हैं, या आप उसको इग्नोर कर देते हैं और आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। वो सारी चॉइसेस आपके पास हैं। तो आपकी डेस्टिनी पर मेरे टॉन्ट का असर आता है कि नहीं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन मेरी डेस्टिनी पर तो उसका असर आना ही है, क्योंकि मैंने क्रिएट कर दिया। वाइब्रेशन क्रिएट्स डेस्टिनी, वाइब्रेशन क्रिएट्स रियलिटी। किसकी रियलिटी? मेरी वाइब्रेशन आपकी रियलिटी नहीं बनाने वाली है। मेरी वाइब्रेशन मेरी खुद की, मेरी वाइब्रेशन मेरी रियलिटी बनाने वाली है। मेरी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन पर प्रभाव डाल सकती है। मेरी वाइब्रेशन, इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। दो लोग हैं, चार फैक्टर्स प्ले में हैं। मेरी वाइब्रेशन, मेरी डेस्टिनी, आपकी वाइब्रेशन,
आपकी डेस्टिनी। 4 फैक्टर्स हो गए। हम कई बार कहते हैं उनकी वाइब्रेशन से मेरा ये काम ठीक नहीं हुआ, विच मीन्स उनकी वाइब्रेशन ने मेरी डेस्टिनी पर असर डाला। इट विल नॉट गो लाइक दैट। उनकी वाइब्रेशन मेरी डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर सकती, उनकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन पर असर डाल सकती है। अगर मेरी वाइब्रेशन लोअर हो गई तो वे मेरी डेस्टिनी पर असर डाल सकती है। सेम वे किसी ने आपको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, उनकी मोटिवेशन से आप सक्सेसफुल हुए नहीं, उनकी मोटिवेशन से आपने अच्छी थॉट्स क्रिएट की और आपकी पावरफुल थॉट्स ने आपको सक्सेस दी। तो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। किसी की वाइब्रेशन सिर्फ हमारी वाइब्रेशन पर असर डाल देती है, किसी की वाइब्रेशन हमारी डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर सकती। लेकिन किसी की वाइब्रेशन हम पर कितना असर डालेगी वो चॉइस हमारी है। लेकिन जो वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है वो उनकी डेस्टिनी पर जरूर असर डालेगी। अगर सपोज मैं यहाँ बैठकर ये थॉट क्रिएट करूं कि आपको जो सफलता मिल रही है, हाउ कम यू आर गेटिंग सो मच सक्सेस, मुझे शायद लगता है कि यू डोंट डिजर्व दैट मच सक्सेस, मुझे शायद लगता है कि आई डिजर्व मोर देन यू, सो आई एम जेलस ऑफ यू and I feel I'm deprived. I should have got this success. You have got. All these thoughts are going on. मेरा ऐसा सोचना आपकी सफलता को नहीं रोक सकता। मैं तो एक्चुअली अच्छी वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर रही ना आपकी सक्सेस के लिए। मैं यहाँ तक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूँ कि कुछ हो जाए और आपकी सफलता रुक जाए, आपका काम रुक जाए। मेरी वाइब्रेशन आपकी सफलता को नहीं रोक सकती, लेकिन मेरी वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। आपका मन वो वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है और अगर थोड़ा सा डिप्लीट होता है, यू विल नॉट कम टू नो कि कौन आपके लिए कौन सी थॉट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को एम्पावर्ड नहीं रखते, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं रखते और आसपास की वाइब्रेशन आपके ऊपर असर डालती है और आपकी वाइब्रेशन अगर लो हो जाती है तो फिर आपकी वाइब्रेशन से आपकी सफलता पर असर आएगा। ये हो गया। लेकिन जब मैंने आपके लिए ये वाइब्रेशन क्रिएट की कि ये सफलता इनको इतनी क्यों मिली, इतना सक्सेस कैसे मिला, लेट अस बी वेरी क्लियर विद द इक्वेशन। मेरी वाइब्रेशन आपकी सफलता पर असर नहीं डालती, लेकिन मेरी वाइब्रेशन जो आपके बारे में क्रिएट की वो मेरे ऊपर असर डालती है। एग्जाम्पल देंगे आप? मेरी ये हर थॉट, इनको इतनी सफलता कैसे मिली, इनको नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी, तो फिर आपकी उस पे कैसे आएगी? ये एक एक थॉट की क्वालिटी क्या है? नेगेटिव है। ये वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये लो है। ये मुझ आत्मा की शक्ति को क्या कर रहा है? घटा रहा है। जब मुझ आत्मा की शक्ति घटेगी तो वो मेरी रियलिटी, मेरी डेस्टिनी पर असर आ जाएगा। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे किसी और की सफलता देखकर यहाँ तकलीफ हो रही है। मैं किसी और की सफलता देखकर यहाँ असंतुष्ट हूँ। तो रियलिटी ये हुई कि मैं तकलीफ में हूँ और असंतुष्ट हूँ। सिर्फ ये थॉट कि मैं किसी और की सफलता से असंतुष्ट हूँ, इसकी क्वालिटी क्या है? नेगेटिव। ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। अच्छी क्वालिटी की वाइब्रेशन नहीं हुई तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? लोअर हो गई। सोल पावर क्या हुई? कम हुई। मेरी डेस्टिनी पर असर आएगा। ओके। तो हम किसी के बारे में चाहे मजाक करें, हम किसी को चाहे ताना मारे, हम किसी के बारे में बैठकर चाहे 4 लोग ऐसे ही बात कर ले, हम जब किसी और के प्रति थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो उनकी डेस्टिनी पर असर डालेगी या न डालेगी वो उनके पास चॉइस है, लेकिन वो हमारी डेस्टिनी पर असर डालेगी ये डेफिनेट है। ये डेफिनेट है। तो अगर किसी ने इस तरह सोचा और मैंने बोला ठीक है अपनी खुद का ही नुकसान कर रहा है और चल पड़ा आगे, तो इजीएस्ट है ना फिर? हाँ, तो अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, ताने मार रहा है, मेरे बारे में गलत लिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ये बेचारा अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो फिर मुझे क्या, मैं निकल पड़ा अपने काम पे और वो
वो आत्मा अपने आप को कमजोर कर रही है। और अगर हम सारा दिन की चेकिंग करें तो हम कितनी ऐसी बातों से अपने आप को कमजोर करते हैं। दूसरों के बारे में सोचकर, उनसे जलकर, उनका मजाक उड़ाकर, उनकी निंदा करके। और कई बार सोचते भी है कई लोग कि भगवान इसका बुरा हो, ये फ्लॉप क्यों नहीं होता, ये हार क्यों नहीं जाता। yes. अब ऐसी थॉट अगर क्रिएट की, वो फ्लॉप वो सक्सेस उनकी, वो तो उनका भाग्य उनके कर्मों से। लेकिन किसी के प्रति ये थॉट क्रिएट की तो जिसने की उसका भाग्य तो उस सोच से नहीं बच सकता ना। इट डज नॉट मीन कि इफ आई क्रिएट अ थॉट कि आपका नुकसान हो, इट डजंट मीन मेरा नुकसान हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की आपका नुकसान हो, यहाँ की बैटरी घटी। ये तो सिंपल है। इम्प्योर थॉट क्रिएट हुई, बैटरी घटी। तो जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की आपका नुकसान हो, या आपका इतना अच्छा क्यों हो रहा है, या आप ऐसे हैं, एनीथिंग, यहाँ की बैटरी घटी। जैसे यहाँ की बैटरी घटी, मेरे भाग्य पर असर डालेगी इन सम वे। सोल पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड। तो जो बचपन में हम लोग स्कूल में सुनते थे कि दूसरे के लिए खड्डा खोदो तो खुद ही गिरते हैं, उसका मतलब ये उसका है। मीनिंग यही है। तब तो समझ में नहीं आया था। मतलब किसी के लिए भी एक इम्प्योर थॉट क्रिएट की, और यही इसका ऑपोजिट। हाँ, अगर तारीफ करें, वाह क्या बात है, क्या टैलेंट है, अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, ब्लेसिंग दे, एम्पावर करें, किया उनको, उनके ऊपर उसका कितना असर पड़ेगा वो उनकी चॉइस है। क्योंकि वो उस पॉजिटिव एनर्जी को कितना अब्सॉर्ब करेंगे और फिर उसको अपनी फ्रीक्वेंसी बनाकर उसको अपनी डेस्टिनी में कितना लेकर आएंगे, वो सामने वाले की चॉइस है। लेकिन जब हमने वो वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एम्पावरमेंट, ब्लेसिंग, जब हमने ये क्रिएट की मन से, शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ चित्त से, थॉट से वो वाली फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर ली, तो हमारी बैटरी तो बढ़ी, हमारे भाग्य पर असर होगा। कितना सिंपल है सारा दिन। इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। अब जो हम सारा दिन में इतना कैजुअली इसकी बात, उसकी बात, जिनको हम नहीं जानते उनकी बात, जिनके बारे में हम इधर उधर से सुनते हैं उनकी बात, कोई दूसरी तीसरी कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में भी व्हाट्सएप आता है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं, उसकी नॉलेज नहीं, लेना ना देना ना कोई फर्क पड़ता है, वो भी हम भेजते जाते हैं। लो भाई, भेजते जाते हैं, फिर उसको सुनते हैं, सुनाते हैं, मतलब उसको अपने चित्त पर रख लिया। तो अब आप यहाँ बैठे हैं, आपको किसी ने किसी और देश के, किसी और आत्मा के कोई कर्म के बारे में एक व्हाट्सएप भेजा, आपने उसको पढ़ा, पढ़कर उसको, इसीलिए इंफॉर्मेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ा ना होता तो आगे का नुकसान से बच जाते, लेकिन पढ़ा, सुना, फिर आपने कहा फॉरवर्ड भी कर दिया, और फिर कोई बात कर रहे हैं तो बैठ के बात भी की। अब जैसे ही पढ़ा, सुना, सोचा और उसके बारे में बात भी की, ये सारे कर्मों ने उस देश के उस व्यक्ति के भाग्य पर असर नहीं डाला। ये इक्वेशन तो क्लियर है, लेकिन उस सब ने तो मेरा इस पे कैसे वीक हुआ सोल? अगर एक खाली फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपने पढ़कर उसको अपने चित्त का हिस्सा बनाया। आप शेयर करने के लिए उसको, उस चीज को शेयर करने के लायक समझे, यू आर बिलीविंग। और जो बंदे को भेज रहे हैं आपको, आप उसको भी उस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि जब आप मुझे भेजेंगे, मैं आगे उसको पढूं या ना पढूं, या इमीडिएट डिलीट कर दो। वो तो एक प्रैक्टिस ही करनी है। ये प्रैक्टिस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी सी प्रैक्टिस, पावरफुल बेनिफिट।
अभी तक तो मैं एक दो ऊपर की वर्ड्स पढ़ के डिलीट करने लग गया, फिर फ्यूचर में देखूंगा, तरह से फील हुआ कि अपने काम की चीज नहीं है तो निकाल देता। चीज को देख के ही पता चल जाता है उसकी वाइब्रेशन क्या है। और पता भी चल जाता है जिस नंबर से ऐसे ही आ रहे हैं ना, तो वहाँ मैं बहुत केयरफुल हो जाता हूँ। ये नंबर तो काफ़ी मतलब नॉट सो गुड भेजता है, ठीक ये है। वर्स्ट भेजता है, राइट कैटेगरीज दिख जाती हैं। राइट। तो अब और किसी किसी को तो ब्लॉक ही कर देता हूँ। अब जब आपने कहा हम किसी और के बारे में जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, वो कोई नेता है, अभिनेता है, हम उनके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सुना पढ़ा सोच का हिस्सा बन गया, फिर हम 4 लोगों के बीच में बैठे, हमने बात भी कर ली वो, तो जब वो कॉन्वर्सेशन, इनर कॉन्वर्सेशन एंड आउटर कॉन्वर्सेशन, चाहे वो मजाक में थी, टाइम पास के लिए थी, एंटरटेनमेंट के लिए थी, सिर्फ कॉन्वर्सेशन फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन थी, कि बैठ के बस बातें कर रहे हैं, तो बैठे हैं तो क्या बात करेंगे, तो जी मैंने वो पढ़ा, वो ऐसा है, वो व्यक्ति, ये एक एक थॉट उस आत्मा पर नहीं, मेरे भाग्य पर असर डाल रही है, ये याद रखकर अब जैसा सोचना है, बोलना है और करना है वो चूज करें। सबसे आर पहले आपकी वाइब्रेशन, वापस आ जाएंगे उस पे, एक मेन रूल पे, इंफॉर्मेशन, थॉट, थॉट एंड एक्शन एक्शन एंड एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी। ये मैं बार बार हर एपिसोड में आपको रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अपने, नथिंग, ये आपका फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही सब कुछ है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा अब सारा दिन कि हम कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी ऐसी वाइब्रेशंस ना क्रिएट करें जो मुझ आत्मा की शक्ति को घटाती है। ये अंडरलाइन करना है सारा दिन। मजाक मजाक में भी किसी को ऐसा वर्ड नहीं बोला जो हर्ट कर जाए ना। वो उनको हर्ट कर जाए वो सेकेंडरी बात है, वो हमें हर्ट करता है सबसे पहले। उनको हर्ट करेगा कि नहीं हर्ट करेगा, उसकी पावर उस आत्मा के पास है, वो चॉइस भी उस आत्मा के पास है, लेकिन आपको हर्ट करेगा या नहीं करेगा इसकी चॉइस आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने वो क्रिएट कर दिया। और जैसे क्रिएट कर दिया, प्यारी थॉट किसी के लिए क्रिएट की, वो आपको एम्पावर करेगी ही करेगी। इम्प्योर थॉट किसी के लिए क्रिएट की, वो आपको डिप्लीट करेगी करेगी। और ये दोनों चीजें हमारी डेस्टिनी पर असर डालेंगे। अगर ये हमें याद रहे तो हम बहुत सारे ऐसे कर्म करने से रुक जाएंगे जो हमारी वाइब्रेशन के लिए सही नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम परहेज करेंगे, बहुत छोटी बात है ये कि किसी के बारे में बैठकर ऐसे बोला, सोचा, किसी की सफलता से थोड़ी सी थॉट वैसी वाली क्रिएट की, ये छोटी छोटी चीज़ें आत्मा को कमज़ोर बना रही हैं। और जब आत्मा कमज़ोर बन रही है फिर कहती है मेरे से संस्कार चेंज नहीं होते, मेरी आदत नहीं बदलती, मुझसे ये नहीं होता, मेरे में ये करने की ताकत नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे परहेज हैं। अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए इसको एक्सपेरिमेंट करें कि सारा दिन सबके साथ बैठे बातें कर रहे हैं, हंसें खेलें, काम करें, सबके साथ रह रहे हैं, सब कुछ करते हुए एक भी थॉट या वर्ड ऐसा न क्रिएट हो रहा हो जो मुझ आत्मा की शक्ति को घटा रहा है, और जैसे ही कुछ ऐसा हो भी अवेयर एंड क्विकली चेंज। दिस इज अटेंशन दैट वी हैव टू कीप। अगर हम इसका अटेंशन रखेंगे ना, 80% ऑफ द टाइम हम बच जाएंगे। जो आप अटेंशन की बात कर रहे हो ना, मैंने ट्राई किया था एक बार, तो इतनी उसकी मुझे अटेंशन की जगह टेंशन हो गई थी कि ये भी करो, ये नहीं करो, यहाँ सोचो, वहाँ देखो, ये करो। फिर फाइनली मैं ऐसे चुप हो गया कि इतना एकदम ऐसे लगा कि क्या हो क्या रहा है। तो घर में सब लोग बोलने लगे आप एकदम ऐसे निरस्ता सी क्यों आई है, आप इतने ड्राई ड्राई क्यों हो गए हो, और इतने खामोश क्यों हो रहे हो, आप इतने क्वाइट क्यों हो गए, अकेले अकेले बैठ जाते हो, लोगों से मिलना, हंसना, ज्ञान क्या सिखाता है आपको। मतलब ऐसी बातें होने लगी। और उससे कई दिन पहले, आज के कुछ साल पहले भी सिमिलरली एक बात याद आई।
मैं विवेक को बोलता था, बेटा ये नहीं करना, वहाँ जाके शूटिंग में ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा ऐसा। बोलता, डैड यू डोंट वांट मी टू बी नेचुरल। मैं अपनी नॉर्मल नेचुरल जिंदगी नहीं जीऊँ कि आई वांट, मैं कितनी देर तक आर्टिफिशियल रहा हूँ। तो ये सवाल मुझे आज आपसे पूछना है, एक किस्म का ये आर्टिफिशियल नहीं हो गया कि ये करूँ नहीं करूँ, ये करूँ नहीं करूँ? थोड़े दिन अटेंशन रखने से टेंशन होती है। वैसे ही सारा दिन में जीवन में बहुत सारी टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि आत्मा कमज़ोर है। अब हम आत्मा की शक्ति को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। हम थोड़ी सी अटेंशन रख रहे हैं। इट मे फील दैट इट इज़ नॉट नेचुरल इनिशियली, फॉर सम टाइम इट मे फील इट्स नॉट नेचुरल, क्योंकि हमारा नेचुरल कैसा हो गया है। 4 लोग बैठे, किसी के बारे में बात की, हमने भी कुछ कह दिया, चारों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके बारे में कुछ कह दिया, सारे हंस के लिए, इसको हमने नेचुरल कहा। हमारे यहाँ होता था, मैं जो शूटिंग करता था, हम तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 4 लोग बैठे हैं, उसका शॉट रेडी है, डायरेक्टर ने के असिस्टेंट आया, बोला सर आपका शॉट रेडी है। हम 3 बैठ गए। हाँ। 3 बैठ के इसके बारे में हा ही करे, और वो आ रहा है तो एकदम साइलेंट हो गए। हाँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे वे नहीं करेंगे। वो तो जो करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये हंसना खेलना, ये गॉसिप करना किसी के भी बारे में, चाहे वो हमारे ग्रुप के हैं कोई, या चाहे हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं जिसको हम जानते ही नहीं। ये सारी कॉन्वर्सेशंस को हमने नेचुरल का लेबल दिया हुआ है। लेकिन देखा जाए तो कितनी लो क्लास की कॉन्वर्सेशन है ये कितनी लो फ्रीक्वेंसी की सोच है। अब जब अगर हमें थोड़ा सा अटेंशन रखना हो तो हम कहेंगे आई एम नॉट बीइंग नेचुरल बिकॉज माई नेचुरल वॉज नॉट हेल्दी फॉर मी। That I need to remember. It was natural means हम उसको बहुत बार कर रहे थे, हमारे आसपास के लोग भी कर रहे थे, हमने सोचा ये नेचुरल है, लेकिन नेचुरल was not healthy for me, healthy for the soul. वो मेरी शक्ति को घटाता है। अब क्या होगा? अब हम फिर लोगों के साथ बैठेंगे। जो आपने कहा कि आप चुप हो गए, हंस नहीं खेल नहीं रहे, ज़्यादा क्वाइट हो गए, ये नहीं करना है। सबके साथ बातें करनी है, हंसना है, खेलना है, लेकिन दूसरों को ताने मारे बगैर, दूसरों का मजाक उड़ाए बगैर, दूसरों की निंदा करे बगैर। यहाँ आपकी अवेयरनेस, आपकी जो है चीजें एकदम स्लिप हो जाती है, खुल जाती है। कोई बात नहीं। क्या होता है जब नेचुरल रहने जाते हैं तो जो पहले आप करते हैं इतने साल से, वो मुंह से निकल जाता है। हाँ। फिर आप डरते हैं कि यार फिर मैं वही कर दिया गलत, इससे तो चुप चुप रहो, अच्छा है। जब आप अटेंशन रखकर ध्यान एंड अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज डिप्लीटिंग फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी अराउंड मी, अब आप अटेंशन जब रखेंगे, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड कि 80% ऑफ द टाइम बच जाएंगे, 20% ऑफ द टाइम मिस्टेक हो जाती है, दैट्स ओके। इवन अगर 50% टाइम बचे और 50% टाइम बोल दिया, 50% टाइम बचना मतलब कितनी शक्ति को बढ़ाया, कितनी शक्ति को बढ़ाया। और आज 50% टाइम बचकर जब शक्ति को बढ़ाएंगे तो कल करना और इजी हो जाएगा। इस एक्सट्रीम पे आना मतलब भाग जाना है। कौन सी एक्सट्रीम पार्ट? चुप रह गए, क्वाइट हो गए, ड्राई ये हो गए। नेचुरल नहीं है। हाँ तो फिर दूसरा एक्सट्रीम है ना ये नेचुरल नहीं है, ये इससे जीवन नीरस हो जाता है। यही तो मैं कह रहा क्योंकि था। हमें लगता है हम हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे, हम लोगों से कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि हम उनकी कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। वो लोग भी कुछ ऑकवर्ड सा फील करते हैं। हमें सबके साथ रहना है, हंसना है, खेलना है, सबसे बातें करनी है, लेकिन क्वालिटी हैज टू बी ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी। हंसना खेलना मजाक डजंट मीन इट ऑलवेज हैज टू बी अबाउट समबडी इन अ नेगेटिव वे ना। एक प्योर ह्यूमर, प्योर हंसना खेलना, ये भी तो है। जब आप वो करना शुरू करेंगे, आपके आसपास लोग दूसरी तरह का मजाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं, इनके सामने ये सारी बातें नहीं ठीक लगती, वो खुद भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात करना बंद कर देंगे, वो मजाक करना बंद करेंगे, नहीं, वो सिर्फ उस क्वालिटी का नहीं करेंगे। हर चीज की एक क्वालिटी है, हर थॉट और वर्ड की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब वो आपके संग होंगे, वो खुद भी एक हायर फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, तो आपने करके उनका भी तो कितना फायदा कर दिया।
और यही वो किसी और के साथ बैठे होंगे कि ये तो ये भी ऐसी बातें करते हैं, तो उस प्रोसेस में सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर हो जाएगी. We have to raise our frequency. It will help others around us to raise their frequency. Beautiful. It will help them. And यही अगर हम उनके साथ बैठे और कहें वो सब ये मजाक कर रहे हैं, ये सब बैठकर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, हमने भी करनी शुरू कर दी, यही तो नॉर्मल है, यही तो नेचुरल है, तो हमारी भी लो हो गई. Yes. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. Which means the higher you raise yourself, the destiny will be of that quality. खुदा नहीं लिखेगा डेस्टिनी. नहीं मतलब yes, पर ये सारी बातों की कितने डीप मीनिंग है. खुदा बंदे से खुद पूछे. हाँ, which means कि आप अपनी डेस्टिनी अपनी चॉइस की लिख रहे हैं. जितनी हायर रेज करेंगे अपनी वाइब्रेशन को, आपकी डेस्टिनी उतनी सुंदर बनती जाएगी, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली बन रही है. So have a choice. तो हंसें खेलें, अपने जीवन को नीरस ना बनाएं, लोगों से विड्रॉ भी ना करें, बिल्कुल सबके साथ रहें. हम क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी से डर के हम कट जाते हैं. हमें अपनी हाई फ्रीक्वेंसी पे उन सबके साथ रहना है. वी हैव टू बी देयर एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. दिस विल हेल्प अदर्स टू रेज देयर फ्रीक्वेंसी. सिर्फ ध्यान क्या रखना है, उनके साथ रहते हुए अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पर मेंटेन रखना है. उस कैरिड अवे होकर वैसे ही बातें करना और वैसा ही मजाक करना, उस तरफ नहीं उतरना है. उधर ही रहना है जहाँ हम हैं. वो खुद ऊपर उठकर वो भी उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे. थैंक यू सो मच सिस्टर. अभी अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ाते हैं कि जो सामने वाला बैठता है ना, उस पे भी हमारा असर हो. वेलकम. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू. थैंक यू. We are responsible of the destiny we create. We need to be aware of what we read, watch, listen, eat, drink, or the vibrations we absorb. Everything we absorb is what we become. What we become is what we radiate. What we radiate is what returns to us as our destiny. While chatting with family and friends, we need to take care that our conversation is pure. If the conversation has traces of gossip, criticism, insult, or negative humor, then it will not have the right effect on our personality and destiny. People's vibrations do not influence our destiny. People's vibrations can only influence our vibration if we allow ourselves to absorb their vibrations. Our vibrations will create our destiny. People may motivate or bless us. If we absorb their positivity, we create miracles. People may be jealous or criticize us. If we absorb their negativity, we create failures. If we create jealousy or discontentment when we compare ourselves with others, we are creating a low frequency vibration for them. But this will influence our destiny.